हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आइडियल एजुकेशन में, जहां टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? बच्चे, सबसे पहले हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था मैटर के बारे में। जो मैटर होता है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो क्या हम इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम अपना टॉपिक। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के जरिए हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी सॉलिड से हम लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर हम अदर स्टेट में क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो कैसे? टेम्परेचर के जरिए कैसे? या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करके या हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके क्या कर सकते हैं, ये मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, मोस्ट सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, यानी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसको क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाता है हीट करने पे, एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है कूलिंग। ठंडे में है ना, हमेशा देखना बेटा कि ठंडे जगह पे या ठंडी चीजों में क्या होता है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे से क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने पानी को देखा होगा बच्चे कि जो पानी होता है जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो फ्रीज हो जाता है, यानी एक आइस का फॉर्म ले लेता है। तो जब कूल होता है, यानी जब ठंडा होता है, तो उस समय पे चीजें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टिकल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वैसे ही जब क्या होता है, हीट होता है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होता है। आपने कैंडल को जलते हुए देखा होगा, जो कैंडल जल रहा होता है तो उस समय पे क्या होता है बच्चे कि उसके जो मोम है, वैक्स है, वो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होते जाता है। तो क्या हो रहा है, हीटिंग की वजह से वो मेल्ट हो रहा है। तो क्या कहा हमने यहाँ पे बच्चे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करके या टेम्परेचर डिक्रीज करके हम किसी भी मैटर के क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये एग्जांपल बहुत देखा होगा कि रेलवे ट्रैक हैव गैप टू अलाउ द एक्सपेंशन। आपने देखा होगा बच्चे कि जब भी आप रेलवे ट्रैक को देखोगे ध्यान से, तो वहां पे आपने जगह जगह पे देखा होगा क्या होता है, गैप होता है। उन पटरियों के बीच में, उन रेलवे ट्रैक के बीच में गैप होता है। वो गैप क्यों दिया जाता है बच्चे? और अगर ये गैप ना हो तो क्या होगा? तो बच्चे ये गैप इसलिए दिया जाता है ताकि जब समर के टाइम में जब ट्रेन इस पे चलती है, समर में जब ट्रेन चलेगी तो क्या होता है, हीट हो जाता है, मेटल बहुत जल्दी हीट होता है। और उस पे जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलने के बाद और भी ज्यादा क्या होगा, उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ट्रैक है वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, है ना। और अगर उसके अंदर बीच में गैप नहीं होगा, पटरियों के बीच में अगर गैप नहीं होगा बेटा, तो क्या होगा, वो इस तरीके से क्या हो सकता है, बैंड हो सकता है, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उसके बीच में गैप दिया जाता है, ताकि समर के टाइम में अगर उस पर एक्सपेंशन हो, मेटल के अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो उस गैप को फिल कर देगा और एक्सीडेंट होने से हम बच सकते। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी अब हम प्रेशर के जरिए भी किसी भी मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। जब हम हाई प्रेशर लगाते हैं तो हम मैटर के स्टेट को हम क्या, लिक्विड से गैस फॉर्म में, या फिर हम गैस से क्या है, लिक्विड फॉर्म में हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है। सबसे पहले, प्रेशर मेनली इफेक्ट गैस, यानी जो प्रेशर होता है मेनली इफेक्ट करता है गैस में, मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ज्यादातर जो होता है वो गैस में होता है। देखो एग्जांपल, प्रेशर कुकर। अब आपने देखा होगा बेटा कि प्रेशर कुकर के अंदर हाई प्रेशर होता है। जब हम खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर के अंदर हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है। यानी उसके अंदर जो स्टीम होता है, जो उसके अंदर भाप बनते हैं, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ उसमें रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना जल्दी पकता है। यहां पे देखो बेटा कि हायर प्रेशर कैन चेंज गैस इनटू लिक्विड। क्या कह रहा है कि जो हायर प्रेशर होता है वो गैस को किस में चेंज कर देता है बेटा, लिक्विड में। अब यहां एग्जांपल देखो कि एलपीजी सिलेंडर इज स्टोर एज ए यहाँ पे लिक्विड अंडर द हाई प्रेशर। आपके घर में बेटा सिलेंडर्स आता है, हमारे घर में भी आता है। तो उन सिलेंडर के अंदर क्या रहता है कि जब गैस को फिल किया जाता है बच्चे, तो गैस क्या है, गैस स्टेट में है। तो गैस स्टेट को जब सिलेंडर के अंदर हम फिल करते हैं, यानी सिलेंडर के अंदर जब उसको भरा जाता है तो हाई प्रेशर के साथ भरा जाता है, और हाई प्रेशर के साथ स्टोर करने की वजह से वो गैस स्टेट जो होता है सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में क्या होता है, स्टोर होता है। और सेम वही जब सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है लिक्विड स्टेट में आ जाता है हाई प्रेशर की वजह से, और जब हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने चूल्हा के साथ कनेक्ट करके जब हम उसको यूज करते हैं, तो सिलेंडर के साथ भी क्या होता है, वो हाई प्रेशर के साथ लिक्विड जो है रिलीज होता
होता है, जिसकी वजह से दोबारा वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में आता है, गैस स्टेट में आता है। तो यही है कि बेटा याद रखना हमेशा कि हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो तरीके से। क्या? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके और डिक्रीज करके भी किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वहीं पे हम जो प्रेशर है, प्रेशर को भी इंक्रीज और डिक्रीज करके किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।